ठीक है। तो लोकल स्टोरेज में सीन क्या बनता है कि पहले समझो लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज क्या होता है कि लोकल स्टोरेज वो स्टोरेज होता है जो तुम्हारे ब्राउजर के अंदर जो डेटा सेव हो जाता है और वो डेटा एक्सपायर नहीं करता है जब तक तुम उसको हटा नहीं देते। वेयर सेशन स्टोरेज वो डेटा होता है जो कि तुम लोग स्टोर करते हो और वो हर रिफ्रेश पे चला जाता है। बेसिकली क्या तुम लोग अभी जो जो भी टू डू लिस्ट बनाए थे, अभी जितने भी लोग तुम लोग कुछ डेटा डाल रहे थे, डेटा अपडेट हो रहा था और तुम्हारा टू डू लिस्ट रिफ्रेश करने के बाद जो भी डेटा डाल रहे थे वो गायब हो जा रहा था। वेराज अगर तुम लोकल स्टोरेज यूज करने वाले हो तो लोकल स्टोरेज क्या करता है, तुम्हारा ब्राउजर में डेटा डाल देता है और उसको सेव कर देता है। उससे क्या होता है, तुम उस स्टोरेज से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो इट इज अ डेटाबेस सिस्टम ऑन द फ्रंट एंड साइड itself। तो इसके लिए स्पेसिफिकली बैक एंड नहीं बनाना पड़ता, ये फ्रंट एंड में ही हो जाता है। लोकल स्टोरेज लोकल स्टोरेज बनाने का फायदा ये होता है, आसान होता है और छोटे क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा नहीं, छोटे क्वांटिटी में डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है। और कुछ चीजें अच्छा रखता है जैसे यूजर प्रेफरेंसेस। यूजर डार्क थीम प्रेफर करता है या लाइट थीम थीम प्रेफर करता है। कुछ चीजें जो जो ऑफलाइन यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो। बेसिकली इट इज अ सॉर्ट ऑफ ब्राउजर का कैश। ठीक है। बस ये पॉइंट ये है कि रिफ्रेश होने पे वो डेटा चला नहीं जाता, इट्स नॉट टेम्पररी, इट्स परमानेंट। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ स्टोरेज है। यहाँ पे दिखता है क्या क्या स्टोरेज है। यहाँ पे अब टैब आता है लोकल स्टोरेज का और सेशन स्टोरेज का और कुकीज का। ठीक है। तो ये कुकीज का जो डेटा है ये स्टोर करवाया गूगल तुम्हारे ब्राउजर में उसके इजियर एक्सेस के लिए। ठीक है। अब लोकल स्टोरेज का जो डेटा रहता है वो की वैल्यू पेयर में सेव होता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं है सिवाय इस चीज के, ये कोई स्क्राइब एक्सटेंशन का स्टेट है। स्क्राइब मेरे पास एक एक्सटेंशन है, उसका स्टेट है कुछ, वो स्टोर किया गया है स्क्राइब का हायर। ये बेसिकली पीडीएफ बनाने के लिए काम आता है, फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही अपने हर वेब पेज का डेटा स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यूज। चलो, वर्किंग विथ लोकल स्टोरेज। ठीक है, इनको ध्यान से देखो। तो ये डेटा है स्टोर करने के लिए, सॉरी ये मेथड है स्टोर करने के लिए, ये मेथड है रिट्रीव करने के लिए, ये मेथड है रिमूव करने के लिए और ये है क्लियर करने के लिए। ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या करते हैं, और इस वाले में, ठीक है, इसमें गया और इस लेक को लिंक कर दिया लेक 17 को, ताकि ये हो सके, कर सके। बेसिकली कुछ नहीं है यहाँ पे, डमी एरिया, ये लेक 17 है। इसको अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को चला देते हैं डमी एरिया। अब देखो इसका हम खोल रहे हैं लोकल स्टोरेज, एप्लीकेशन एरिया है लोकल स्टोरेज का। ये है इसका लोकल स्टोरेज। यहाँ पे दो चीज पहले से है, इन दोनों को रहने देते हैं। तीन चीज ऐसे पहले, आइकॉनिफाई काउंट है, स्क्राइब एक्सेस स्टेट है, आइकॉनिफाई वर्जन है। ये जो चीजें हैं ये आ रही है फ्रॉम माय एक्सटेंशंस। ये सब चीजों को अभी ध्यान नहीं देते हैं। हम चलते हैं अपने मेथड्स की तरफ। यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पहला मेथड आता है सेट आइटम। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ध्यान रखना ऐसे ही लिखा जाता है और कैसे नहीं लिखा जाता है। अगर आप पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कर दें और ऐसे नेम और डिटेल्स लिखते हैं तो ये जैसे रन करेगा फाइल, ये फाइल ऑटोमेटिकली रन हो गया। अब इसके मेमोरी में जाते हैं अगर एप्लीकेशन में, ठीक है, तो ये दिख रहा है ये वैल्यू नेम डिपेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टोर हो चुका है। ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है, रिट्रीव करना। ठीक है। अब यहाँ पे की क्या था, ये जो डेटा स्टोर किया, नेम नेम, नेम है की और वैल्यू है डिपेस। ठीक है। तो अगर अब हम की पास करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गेट आइटम, ठीक है, हम उसको अब हटा भी देते हैं। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, हम यहाँ पे लिख दिए लेट
ए इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे डाल दिए नेम, ठीक है, और इसको करा दिए कंसोल लॉग, ठीक है। अगर अब हम यहाँ जाते हैं, अगर अब देखते हैं इसका कंसोल, पेज दिख रहा है यहाँ पे। तो डिस्पाइट देखो यहाँ पे हम इस फाइल में हटा दिए हैं वो लाइन जो सेट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अगला रिमूव आइटम, सिंपली लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, वापस से की डालेगा नेम, और अब हम कंसोल लॉग करेंगे इसको, अब क्या आउटपुट आएगा, ठीक है, पहले जीपीएस आएगा फिर नल आता है, ठीक है, अनडिफाइंड नहीं आता है। तुम वेरिएबल ओके एक्सेस नहीं कर रहे हो, तुम डेटा गॉट इट एक्सेस गॉट कर रहे हो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस, ठीक है। ठीक अब है हम क्या करते हैं, हम तेजी में जाते हैं और रन करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा डेटा डाल देते हैं, की और आर की, और जिससे अपना डेटा है। तो अगर अब हम क्लियर ऑल डेटा वाले को रन करते हैं, जो कि है डॉट क्लियर फाइल, तो वो कमेंट आउट करते हैं पहले। अगर ये करते हैं और ये फाइल रन हो गया है, अब अभी वहां पे डेटा होगा कि नहीं, हाँ या नहीं, अगर जवाब क्लियर कर दिया है तो नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। खाली होगा। अच्छा ये वाला क्यों नहीं गया, बोलो। पता नहीं। ये एक्चुअली में गया था और ये वापस आ गया, क्योंकि ये एक्सटेंशन जो है ये बार बार डाल दे रहा है बेसिकली, और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो डेटा जो टेम्पररीली डाल रहे थे वो यहाँ से रिट्रीव हो जा रहा है, ठीक है। अब हम तुम लोग के लिए लाए हैं कुछ और कुछ अच्छे एग्जांपल्स, देखो इस एग्जांपल को देखो, और इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग थीम सेलेक्ट कर सकते हैं और थीम को परसिस्टेंट बना सकते हैं, ताकि तुम्हारा फाइल अगर तुम्हारा पेज रिफ्रेश भी हो जाए तो तुम जो थीम सेट करा रहे हो वो सेट रहे, ठीक है। तो ये जैसे उसके लिए है ना, जैसे पिछली बार जो हमने हाँ लाइट टू डार्क वाला बनाया हाँ था जिसमें लाइट टू रिफ्रेश डार्क करने वाला है, से तो वो हो उसके जाता लिए था। था, ठीक है। हम हाँ क्या हाँ समझ काम गए। करते हैं, हम उसको फटक से कोड लिख लेते हैं। पहला ये है कि ये जो फंक्शन है क्या कर रहा है बताना, ये लोकल स्टोरेज में थीम को सेट कर रहा है, आई हाँ मीन स्टोर कर रहा है। ठीक है, ये वाला फंक्शन को थीम को स्टोर करता है, लेकिन फिर यहाँ पे हम और ये फिर टॉगल इसको बटन रिट्रीव बनाए हैं, कर रहा है। यहाँ ठीक पे है। एक टॉगल टॉगल बटन का बटन है, बनाया है, इधर टॉगल नाम का एक बटन बनाया है यहाँ फिर पे, हम क्लिक ये इवेंट बटन लिसनर बनाए, लगाया हुआ है। ठीक है। और ये इसको रिट्रीव कर रहा है, उस बटन का वेरिएबल बना रहा है। अब उसके ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन इवेंट लिसनर लगाए हैं, ठीक है, हाँ हाँ समझ गया। ठीक है। वो क्या करता है कि थीम से गेट थीम करता है, ठीक है। गेट थीम ये रहा, ये गेट थीम जो है ये तुम्हारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे थीम वेरिएबल स्टोर हो रहा है, और ये इसके अंदर का वैल्यू रिट्रीव कराता है, ठीक है, ये वाला फंक्शन जो है। अब उसके अलावा फिर ये टॉगल बटन है, जो कि क्लिक होने पे अब पहले गेट थीम करता है, ठीक है। अगर थीम लाइट है तो सेट थीम, मतलब अगर थीम लाइट है तो उसको ऑन क्लिक करने पे ये क्या करता है, टॉगल कर देना है, यानी कि उसको चेंज कर दे रहा है, लाइट था तो डार्क था तो लाइट, और लाइट था तो डार्क कर देगा। पहले डार्क था तो लाइट कर देगा, और लाइट था तो डार्क कर देगा, इफ एल्स कर रहा है उल्टा करने के लिए। और फिर हम इस फंक्शन को कॉल किए हैं जो कि यहाँ पे बनाए थे। ये फंक्शन क्या कर रहा है कि थीम को लेता है और अप्लाई कर देता है बेसिकली। तो ये वाला फंक्शन तुम लोग अप्लाई किए होगे जब बना रहे होगे अपना खुद का टॉगल स्विच वाला सिस्टम, याद है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड करते थे और ऐड कर देते थे डार्क को, याद है, हम यहाँ पे स्पेसेस यहीं पे लिख दिए हैं वेरिएबल बना के। अच्छा एक चीज दिखा होगा, हम इसको ऊपर में कॉल किए, हम इसको कॉल क्यों किए पहले, इसको सबसे ऊपर कॉल करने का रीजन क्या है आपको बताओ। पहले से भी कोई थीम लगी रहे उसमें। हाँ, इसलिए ये कर रहे हैं ताकि अगर कोई बाय चांस चेंज कर देता है और फिर रिफ्रेश हो रहा है या फिर उस पेज को दोबारा खोल रहा है,
तो पहले ही चेक कर लो कि अगर दूसरा कोई थीम था तो उसको पहले ही अप्लाई कर लो, ये पहले ही वाला फंक्शन दोबारा एक बार रन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, बगल से खोलते हैं तुम्हारा एप्लीकेशन। अभी थीम है लाइट, क्लिक किए डार्क हुआ, यहाँ पे भी डार्क हो गया वैल्यू। क्लिक किए लाइट हुआ, यहाँ पे लाइट हो गया वैल्यू। क्लिक किए डार्क हुआ। अभी डार्क रहते हुए अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे अभी भी डार्क रह रहा है। ये डार्क अभी भी इसलिए रह रहा है क्योंकि ये वाला फंक्शन हम कॉल किए थे, और ये वाला फंक्शन को हम कमेंट आउट कराते हैं। ठीक है, तो ऑन क्लिक पे चेंज तो हो रहा है, तो हम रिफ्रेश करेंगे तो ये वैल्यू चला जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वाला फंक्शन नहीं है जो ऑन लोड पे वैल्यूज को चेक करता है। तो ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे और उससे तुमको दिखाएंगे सेव कैसे करते हैं। ठीक, आई थिंक इतना ही काम है। हाँ, ये दिख रहा है क्या हो रहा है? इस इनपुट के अंदर जो भी चीजें डाल रहे हैं वो लोकली स्टोर हो जा रहा है, हमको सबमिट भी नहीं करना पड़ रहा है। कोड एक्सप्लेन करते हैं। ये फॉर्म है, ये तो बहुत सिंपल से समझ ही आ गया होगा। ये देखो क्या कर रहे हैं। पहले फॉर्म सेलेक्ट किए, उसके अंदर वाला इनपुट सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या किए कि फॉर्म में एक इवेंट लिस्टनर लगाए इनपुट के, यानी कि तुम फॉर्म में कुछ भी इनपुट कर रहे हो तब जैसे फॉर्म में कुछ भी इनपुट हो रहा है उस यूजर नेम यानी कि इस इनपुट का जो वैल्यू, जो कुछ भी वैल्यू है वो स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है। अब ये पार्ट जो है अगर विंडो का ये लोड होता है तब ये वाला पार्ट कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा। ये रिफ्रेश एक्चुअल कंसोल, ये ये अभी कुछ नहीं आया। मानो यहाँ पे कुछ और डाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड डाल दिया। ठीक है, अब F12 करते हैं तो फ्रंट एंड आ रहा है। अभी देखो, अभी हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, जैसे ए, बहुत सारे ए लिख दिए, यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो गया, यहाँ पे कंसोल प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे 5, पहले बात देखो ये यहाँ पे परसिस्ट कर रहा है डेटा। ठीक है, डिस्पाइट डालने के रिफ्रेश होने के यहाँ पे ये डेटा गया नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला पार्ट कंसोल हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो यहाँ तो अपडेट हो जाएगा, कुछ भी डाल दिया यहाँ तो अपडेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कंसोल लॉग कब हो रहा है? जब विंडो हो रहा है रिफ्रेश। ठीक है, विंडो रिफ्रेश होने पे हम क्या किए हुए, विंडो पे लोड लगाए हैं, तो जब विंडो रिफ्रेश होता है तो विंडो लोड होता है, और जब लोड होगा तो ये पार्ट को रिट्रीव कर लिया जाएगा। ठीक है, ये तो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे यूजर नेम और नाम, फोन नंबर, ईमेल, इन सब चीजों को अवॉइड करो सेव करना। पहले की थोड़ा देर पहले देखे होगे कि नल वैल्यूज आ रहा था। ठीक है, डिलीट करने के बाद उस चीज को एक्सेस कर रहे थे और नल आ रहा था। तो ध्यान रखा करो इन सब जो चीजें कर रहे हो उसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही करो, ताकि बाय द चांस अगर नल आता है वैल्यू को, या फिर अगर नहीं भी आता है तो ये चेक कर लो कि डेटा को पहले चेक करो। ठीक है, जस्ट इन केस मान लो यही कोड है। ठीक है, और उसको बाहर कॉन्स ऐसे किया, फिर इस डेटा को हम यहाँ पे कॉल किया। ठीक है, नल आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि नल ना आए तो पहले चेक कर लेंगे इफ डेटा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, तभी हम इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इन केस अगर यहाँ पे वैल्यू नल है और अगर इसका वैल्यू नल होगा, अगर मान लो, तो एल्स लगा दी कंसोल लॉग नो डेटा फाउंड। तो इस सब केसेस में क्या होगा कि F12 किए
यहाँ पे नो डेटा फाउंड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। हम यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दिए और हम इसको वापस रिफ्रेश किए, कंसोल लॉग के अंदर देखो जो वैल्यू डाले थे वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो नल्स को हैंडल करना इम्पोर्टेंट है। नल वैल्यूज को हैंडल नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकता है तुम्हारे ही चीजों के लिए। ठीक है, मान लो कि तुम यूजर का मान लो नाम को रिट्रीव करा रहे थे और वो नेम चला गया। ठीक है, वो नेम डिलीट हो गया, उसका वैल्यू नल आ रहा है, तो इतना वियर्ड नहीं लगेगा। तुम तुम्हारा कोई ऐप खोल रहा है, वहां पे लिख रहा है वेलकम नल नाम की जगह। देखो जो अनयूज डेटा रहता है उसको बीच बीच में ब्राउजर का क्लियर करते रहो। ठीक है, ये था पावर प्रैक्टिस है। इसके अलावा फिर इसका क्विज है। अब देखो, जो होमवर्क है आज का वो है, जो टू डू लिस्ट बनाए थे उसमें तुम लोग को लोकल स्टोरेज इम्प्लीमेंट करना है, ताकि रिफ्रेश करने के बाद वो टू डूज जो है वो चला ना जाए। लोकल स्टोरेज दिखा दो। ठीक है, ऐसे बड़ा करके करके दिखाओ स्टोर ना, होगा। दिख ही नहीं रहा है एकदम। ठीक है, अब हाँ दिख रहा है। ऐसे ही ऐसे करके करके स्टोर कर रहा है। और ऐसे ये करके डिलीट एरो होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स चीज। बना रहा है। हाँ, वो जेसन में कोई स्टोर है तो वो जेसन है क्या? एरो ऑफ ऑब्जेक्ट ही ना, एक तरह से। बिकॉज यही है होमवर्क, और ये कल ही चाहिए, ऑफ कोर्स, हमको टाइम नहीं दे रहा।